शांति। आज हमारे बीच में हेमा माता जी हैं। अभी अभी ज्ञान सरोवर से भट्टी करके गई हैं, तो अपना शॉर्ट में अनुभव सुनाएंगे। जी माता जी, ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति ज्ञान माता जी। ज्ञान में चलते हुए 4 साल और अभी भट्टी का अनुभव भी बहुत बहुत अच्छा रहा। पहले साल में जब मैं थी ज्ञान में तो मुझे एक जो शब्द बहुत तब ट्रिगर करता था, लाडली। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही बाबा की लाडली बच्ची हूँ, क्योंकि लौकिक में भी सिंधी परिवार से होने के नाते मैं पहले साल इसलिए सिर्फ कनेक्ट हुई थी कि बाबा सिंधी, सारी दादियाँ सिंधी, उनका खान पान भी ऐसा जैसा मैं करती हूँ। तो ये चीज़ ने मेरे को खींचा था पहले साल। और लाडली, क्योंकि मैं बहुत लाडली थी अपने इधर परिवार में। तो और फिर उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पेपर, बहुत संघर्ष आए। और अभी ज्ञान में 4 साल में जो वो लाड प्यार था वो बाबा से बहुत मिला, बहुत ही ज़्यादा मिला। और इवन आज दिन तक भी मेरे लिए बाबा बहुत बहुत कुछ मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं। भट्टी में आने से पहले भी तैयारी बाबा ने की है, मैंने नहीं कुछ किया। बाबा ने ही मुझे वो टचिंग्स देना शुरू की कि योग का जो वातावरण, एक सेंटर में दीदी ने कहा कि सावन मास चल रहा है और सब तो बाहर शिव की पूजा कर रहे हैं, तुम बच्चे क्या सेंटर में आके योग नहीं कर सकते हो, 4 बजे अमृत वेला नहीं कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ दीदी करूँगी। वो दिन से शुरुआत हुई, अमृत वेला सेंटर में जाके करना शुरू किया। क्योंकि उससे पहले अमृत वेला एवरेज था कि कभी हुआ नहीं हुआ, टाइम आगे पीछे कर रही थी नियमित 4 साल से अमृत वेला, लेकिन वो एक लकीर मात्र थी। और अभी तो फिर जब से ये अमित भाई की क्लास रेगुलर अभी मैं 3.5 साल से कर रही हूँ, तब से एक अंदर में था कि मेरे चारों सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट तो अच्छे चल रहे थे, ज्ञान समझ में आने लगा था, धारणाएं थी, सेवा का बहुत बहुत उमंग उत्साह, बहुत सेवाओं में वो इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन चौथा सब्जेक्ट तो जीरो पे था। बाबा ने कहा था चारों सब्जेक्ट की परसेंटेज बताओ, तो मेरे पास नहीं था योग का रिज़ल्ट। उसके लिए मेरे को तड़प होने लग गई थी। फिर बस बाबा तो मेरे को लाड प्यार करता ही है, और उस लाड प्यार का नतीजा कि मुझे ये लाइव क्लास मिली मॉर्निंग की। इसके बाद मेरा सडनली ग्राफ जाने लगा ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। और जब मैंने ये सेंटर में जाके 4 बजे से अमृत वेला शुरू किया तो मेरे को बहुत सारी टचिंग्स हुई कि आत्मा लिखो, उसके में टिको, ये कर्म। किसी दिन होता था, किसी दिन जैसे हमारे चार्ट में एक दिन अगस्त के चार्ट में पॉइंट आया था आह्वान 15 बार करो, तो 1 और 2 तारीख को तो मैं सारा दिन बस आह्वान कर रही थी बाबा का। फिर उसके बाद थोड़े दिन में ऐसे लगा कि बाबा मुझे परम धाम में खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं परम धाम में आके टिको। ये सब चीज़ें टचिंग्स हो रही थी अमृत वेला जो मैं सेंटर में जाकर कर रही थी। रोज़ 3:45 ही मैं पहुंच जाती थी, 4 बजे बाकी सब आते थे। उसके बाद ये चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे दिन पास आए, 1-2 दिन रह गए थे अब मधुबन आने में, सडनली ऐसा लगा कि बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं दिमाग में, बुद्धि में प्रश्न आ गए हैं। हालांकि जो योग चल रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि बुद्धि की लाइन क्लियर हुई है, लेकिन लास्ट के 2 दिन बहुत प्रश्न आ गए। फिर मधुबन पहुँचे, अमित भाई जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे 1-2 लाइन में ही इतने स्पष्ट आंसर दिए कि मैं थोड़ा हल्की हो गई, कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो चुका था। फिर ये भट्टी शुरू हुई, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्पेशल अनुभव अव्यक्त मिलन का रहा, जो 4 से 8 का समय था शाम को, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो हमें एक पेपर पेन दिया गया था कि इसमें अपनी कमजोरियाँ लिखो, और पर्दा बंद था अभी स्टेज का। तो हम 4 बजे से ही बैठ गए थे, योग चल रहा था, गीत चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर योग के बाद अपना लिखना शुरू किया कमजोरी। अभी मैंने 2 लाइन भी नहीं लिखी थी कि वो पर्दा सामने खुल गया, सामने वो परम धाम का दृश्य, और मेरे आँखों से पानी, इतने आंसू निकले कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर एक एक करके सबको स्टेज पे बुलाया जा रहा था कि दृष्टि लेने के लिए। जब मेरा नंबर आया, मैं चेयर से उठ के चलने लगी, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ये तुम्हारे 4 साल का रिज़ल्ट तुम्हें मिल रहा है। और जब मैं बैठने लगी चेयर पे, तो वो रिज़ल्ट मेरे को बाबा ने बोला कि तुम पास विद ऑनर हो। और फूलों की वर्षा हो रही है, और दादियाँ सारी मुझे फूलों के हार पहना रही हैं, क्योंकि वो लाड प्यार मुझे पहले साल से ही महसूस हो रहा था। कुछ समझ नहीं आता था तब भी, लेकिन लाड प्यार बहुत मिलता था और आज दिन तक भी मिलता है, तो वो महसूस हुआ। फिर जब मैं जाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि बड़ी दादी मुझे एक ताज पहना रही हैं कि अब ये जिम्मेवारी का ताज तुम्हारे सर पर। तो ये सब अनुभव आने और जाने और वहाँ 1 मिनट के बीच बैठने का हुआ।
और अगले दिन जब मुरली चली तो अगले दिन वही लाइन आई कि ताज भारी था या हल्का था, तो ये लाइन मुझे मेरे लिए लगी। और एक चीज़, जब मैं दृष्टि ले रही थी बाबा से वहाँ, तो ये भी महसूस हुआ कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे तो 4 साल का रिज़ल्ट देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इतना लाड प्यार, इतना इतना क्लियर। और ये एक बात और मैं जो सबको बताना चाहती हूँ कि कई बार अमित भाई जी अपनी क्लास में कहते हैं कि बिखरा पड़ा है, समेटो, वो चीज़। और एक कहते हैं ना, रमणीकता से कहते हैं कि मम्मी कसम बहुत चांस है। वो मैंने महसूस किया, और मैं भी ये पूरे निश्चय से कह सकती हूँ कि बहुत बहुत चांस है। लक्ष्य के हम बहुत करीब हैं, और लाने के लिए ये हमारे निमित्त टीचर हैं। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं, और बाबा की लाडली तो मैं हुई ही, जो मुझे ऐसे निमित्त टीचर उन्होंने दिए हैं। उसके लिए बाबा का शुक्रिया, और सारे ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, और मधुबन का शुक्रिया, जिसने मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस कराए कि मैं यहाँ बताने बैठूँगी तो मतलब 24/7 मैं निरंतर बाबा के साथ थी। कुछ मुझे ना भूख प्यास नींद कुछ पता नहीं था, बाबा और मैं, और ये सब वहाँ के वातावरण में है। मुझे एक चीज़ और जो कहनी थी कि शांतिवन में मैं जो थी 5 घंटे लास्ट के दिन, उसमें जो अनुभव हुआ वो भी बताना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे जो 3 दिन अमित भाई जी के साथ जो अनुभव में साथ के, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। और जो ये मैं आपको अपना अनुभव बताऊँगी, एक्चुअली जो आज का वरदान आया है, आज के 18 अगस्त की मुरली में जो आज वरदान पढ़ेंगे, वो मुझे कल शाम को बहुत क्लियर टचिंग इस चीज़ की भी हुई थी। तो वो मैं बताना चाहूँगी कि अमित भाई के साथ का जो अनुभव था 3 दिन का, सर्व संबंधों से अनुभूति। टीचर तो वो हमारे हैं ही, और वर्ल्ड बेस्ट टीचर कहूँगी मैं तो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे टीचर मिले। उसके बाद माँ का संबंध, क्योंकि भंडारे में भोजन खिला रहे थे, तो वो माँ का संबंध। पिता के संबंध की अनुभूति इसलिए हुई कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो पिता का यही रोल होता है कि वो डांट लगाए। तो पिता के संबंध की अनुभूति। भाई के संबंध की अनुभूति ऐसे कि वो ढाल बन के खड़े हैं कि हमें अब बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं जाना, और वो पूरा सिक्योर, एक बड़े भाई की तरह सिक्योर करके खड़े थे हमें। फिर एक बहन, दीदी, सेंटर की दीदी का अनुभव कि मेरे कुछ प्रश्न हैं तो भी दीदी चाहिए, मेरे कुछ अनुभव हैं तो मुझे दीदी चाहिए। तो वो दीदी वाला अनुभव भी मुझे अमित भाई जी से हुआ। और एक सखा क्या होता है, रमणीक होता है, और उसके पास कोई भी प्रश्न ले जाओ तो वो तुरंत, हम दोस्त के पास जाते हैं तो कैसे हमारी समस्या का हल निकल आता है। तो जब मैं पहले दिन गई थी तो उन्होंने बहुत रमणीकता से और बहुत अच्छे से मेरे सवालों के जवाब दिए थे, तो मुझे सखा का अनुभव हुआ। और एक और अनुभव कि वो हमें माता जी कहकर संबोधित करते हैं, तो बेटे का संबंध, और वो संबंध भी उन्होंने बखूबी निभाया कि बेटा क्या करता है, माँ को तीर्थ कराता है। तो इस बेटे ने भी हमें 4 धाम की यात्रा कराई। तो इस तरह से 7 संबंधों की अनुभूति मैंने कल जब शांतिवन में बैठ के 1-1 घंटा सब जगह योग किया, 3 बजे से 8 बजे तक मेरे पास शांतिवन में टाइम था, तो ये तब मुझे टचिंग्स हुई। फिर आज जब मुरली में वरदान आया, तो ये हमारे अमित भाई जी बहुत विशेष आत्मा हैं, क्योंकि इनके पास मुझे ये अनुभव हुआ कि इनके चेहरे से बाप का चित्र, चलन से चरित्र, तो ये सब जो आज का वरदान अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये मेरा अनुभव उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि इतनी इनसे पवित्रता और दिव्यता की वाइब्रेशन मैं फ़ील करती थी कि वो बाबा ने आज के वरदान में सब कुछ ही लिख दिया है। तो ये मुझे कल शांतिवन में भी अनुभव हुआ था, मैं ये भी शेयर करना चाहती थी। मेरे को ऐसा था वहाँ पर, ना तो मुझे भूख लगी थी, ना प्यास लगी थी, ना मुझे नींद आई थी 3.5 दिन जो भी मैं वहाँ थी। और मेरे कोई चेहरे पे थकावट नहीं थी, कोई शरीर में उसका असर नहीं था, क्योंकि मैं समय तो बता रही थी 8 घंटे जो भी बता रही थी, लेकिन मैं निरंतर योग में थी, और वो मैं महसूस कर रही थी। मैं जो अपने आप को बता रही हूँ, बाबा को बता रही हूँ, मैं निरंतर योगी का बता रही हूँ बाबा को, और वो बाबा ने कराया है, उन्होंने ही मुझे हेल्प की है इस सब के लिए। तो ये सारा अनुभव था, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ योग ना लग रहा हो। वहां पर हर समय, मतलब बिल्कुल हर समय योग लगा हुआ था, ये ऐसा महसूस हुआ वहां पर। और लक्ष्य रिवाइज जैसे कि कहते हैं भाई जी हमेशा ही, तो वो लक्ष्य के बहुत करीब अपने को समझा कि मैं भी अब निश्चय से कह सकती हूँ कि हाँ, हम लक्ष्य के बहुत बहुत करीब हैं।
और एक बात जो भाई जी के लिए कहना चाहूंगी कि वहाँ सुबह और शाम तो क्लास कर ही रहे थे, लेकिन जैसे वापसी में मैं जब घर आ रही थी, सूटकेस लेके निकल रही थी, थोड़ा सा मन वो भारी सबका ही होता है, तो सामने से भाई जी आते हुए दिखे और 1 मिनट की मुलाकात हुई, और भाई जी को देखते ही लक्ष्य रिवाइज हो गया। जो एक भारी मन से चल के आ रही थी, वो उमंग उत्साह आ गया। तो ऐसा अनुभव भी मुझे 2 बार हुआ था कि उनको देखते ही लक्ष्य रिवाइज हो जाता है। तो ये सब था। और अब जो मैंने अभी ये जो अपने लिए लिया है कि हाँ, अब घर आकर क्या करना है, इस योग को बढ़ाना है, क्योंकि योग बढ़ेगा तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी नहीं। ओम शांति। ओके माता जी। और संगठन में आने के बाद किन किन चीज़ों में विशेष परिवर्तन आया, मतलब आपको जैसे योग वाली बात है और चांसेस वाली बात है कि अभी कितना चांस है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? चांसेस तो बहुत है। बहुत बहुत चांसेस है। मैंने तो बताया ही कि मैं खुद को निरंतर योगी समझ पा रही थी वहां आने के बाद। और निरंतर योगी रहा जा सकता है, कोई चीज आड़े नहीं आई। कोई वातावरण, कोई प्रकृति, कोई बारिश, कोई भूख प्यास नींद, मेरे को तो कुछ भी आड़े नहीं आया वहां पर। मतलब मधुबन का शुक्रिया कि बाबा का साथ मेरे साथ था, और इतना साथ था कि वो तो मैं हर पल महसूस करती हूँ। थैंक यू तो मैं माता जी। अपने निरंतर योगी समझ रही थी वहां। थैंक यू माता जी। ओके। सो ये माता जी का अनुभव था। सिंपली अनुभवों को शेयर इसलिए कर रहे हैं, एनीथिंग कैन पॉसिबल। और अभी भी जितने भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज़्यादा ताकत है माताओं में, वो योग कर सकती हैं। इस समय भाई भी आए हैं, हमारे सौरभ भाई जी अभी गए हैं और दिनेश भाई जी अभी गए हैं, वो आज पहुंच रहे हैं, वो भी अनुभव सुनाएंगे कल परसों। पर उन्होंने 8-9 घंटे तक किया। लेकिन जितनी भी माताएं 10-11, और कोई बाहर वाला सुनेगा तो यकीन तो नहीं करेगा। लेकिन ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। और मैं इस चीज़ को इसलिए फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मधुबन में म, क्या रोल है माताओं का, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना कैलिबर है। यज्ञ इतिहास जो बताता है, जैसे जगदीश भाई जी बताते हैं, एनीथिंग कैन पॉसिबल। और ये जो बाबा ने आज 5 घंटे वाली बात कही, माता जी अभी खुद भी कह रही थी, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ बाबा आप कह रहे हो, मैं स्वीकार करता हूँ, पर मेरे लिए ये बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। और अभी ये प्राप्ति हुई है, रुकना नहीं है। माता जी से फीस भी चार्ज करी है इस बार, और जो भी आता है सबसे ही करते हैं। तो इस बार से लेके अगली बार तक, जब तक मधु बनाएंगी, माता जी ने प्रॉमिस किया है कि डेली लगभग 4 घंटे बैठ के योग डेली करना है। ठीक है। तो ये फीस है भाई, मास्टर जी है तो फीस तो लेंगे ही ना। ओके। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं, फिर पूरा करते हैं। ओम शांति।